दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं इनइक्वालिटी का दूसरा पार्ट। कल हम पढ़े थे इसके बारे में कुछ। ये हमारा बहुत ही बेहतरीन एक ट्रिक है। ट्रिक के माध्यम से हम इनइक्वालिटी पढ़ेंगे जिसमें आपको चुटकियों पर आपका सवाल ये सॉल्व हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो सभी लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोजगार एंड एंटरटेनमेंट में स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं इनइक्वालिटी का दूसरा पार्ट। कल हम पढ़े थे इसका पहला पार्ट। तो ये हमारा एक बहुत बेहतरीन ट्रिक है जिससे आप इनइक्वालिटी आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है दोस्तों, इसको सभी लोग को सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये यूपीएसआई रीजनिंग में और आपका एनटीपीसी और रेलवे में, रेलवे एनटीपीसी आपका और क्या नाम है रेलवे ग्रुप डी में भी, और जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में भी ये सवाल आते रहते हैं, ठीक है। इसलिए सभी को ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमारा ट्रिक देखिए है, हमारे पास दो परिवार है, एक ए परिवार है और एक बी परिवार है। एक ए परिवार है और एक बी परिवार है। ए परिवार में कौन है? दादाजी हैं, पिताजी हैं और बच्चे हैं। और बी परिवार में कौन है? दादाजी हैं और पिताजी हैं और बच्चे हैं। ए परिवार में दादाजी बड़े, पिताजी बड़े और बच्चे बराबर। और बी परिवार में दादाजी छोटे, पिताजी छोटे और बच्चे बराबर, ठीक है। ये इनका सिंबल है, दादाजी का सिंबल है और ये पिताजी का सिंबल है और ये बच्चों का सिंबल है। ये छोटे दादाजी का सिंबल है, ये पिताजी का सिंबल है और ये बच्चों का सिंबल है, दोनों अलग अलग फैमिली का। अब हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे इसमें कि देखिए फैमिली में जो सबसे बड़ा होता है उसी की हुकूमत चलती है, ठीक है। तो ए फैमिली में सबसे बड़े दादाजी हैं तो दादाजी की हुकूमत चलेगी। अगर दादाजी घर पे नहीं है तो किसकी हुकूमत चलेगी? पिताजी की। अगर पिताजी दादाजी दोनों घर पे नहीं हैं तब हुकूमत चलेगी बच्चों की। इसी प्रकार से इसमें है, यदि घर पे दादाजी हैं तो उनकी हुकूमत चलेगी, यदि पिताजी हैं तो उनकी हुकूमत चलेगी, यदि दोनों नहीं हैं तो बच्चों की हुकूमत चलेगी, किसी के भी घर पे, ठीक है। और सबसे मेन पॉइंट, यदि किसी परिवार के दोनों दादाजी हैं तो किसी परिवार में दोनों दादाजी अगर आ गए तो किसी भी परिवार में अगर देखा जाए तो कोई दो दादाजी मतलब परिवार नहीं चला सकते। किसी के दादाजी किसी और के परिवार में अपना हुकूमत नहीं चला सकते। ठीक उसी प्रकार से सवाल भी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारा कथन है, कथन ए है, ए और ये हमारा सिंबल है पिताजी का, और बी ये है दादाजी का, और ये सी और ये बच्चों का, और ये डी ये हमारे पिताजी का सिंबल है, और ये ई के बाद ये देखिए दादाजी का, और एफ के बाद ये पिताजी और उसके बाद जी। तो सबसे पहले हमें निष्कर्ष देखना है। निष्कर्ष हमारा है ए पिताजी ई, ठीक है। तो बी से जाना है हमको ई पे। बी हमारा कहाँ है? यहाँ पे। ई हमारा कहाँ है? ई हमारा यहाँ पे। तो बी से हम जाएंगे ई पे, बी से जाएंगे ई पे। तो जो सिंबल हमारे पास है वो सिंबल हम नोट डाउन कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे देखिए बी से ई पे जाने के लिए सबसे पहले हमारा सिंबल है ये हमारे दादाजी, तो यहाँ लिख देंगे दादाजी का सिंबल। इसके बाद है बच्चों का सिंबल, तो बच्चों का सिंबल। इसके बाद पिताजी का सिंबल है तो पिताजी का सिंबल लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले परिवार में चल किसकी रही है? परिवार में चल रही है पिताजी की। ये कौन है? ये पिताजी। किसकी चल रही है? पिताजी की। और परिवार में अगर पिताजी की चल रही है तो पिताजी बड़े भी होने चाहिए, दादाजी इसमें नहीं होने चाहिए। तो ये बताइए परिवार में है कौन? परिवार में है दादाजी, बच्चे हैं, पिताजी। अगर दादाजी परिवार में हैं तो पिताजी की चलेगी? नहीं चलेगी। तो यहाँ से सवाल हमारा ये गलत हो जाएगा। दूसरा है ए से हमें जाना है ई पे। ए से जाना है अब की बार ई पे। तो ए से हम गए ई पे, ठीक है। अब ए से ई पे जो सिंबल है वो सिंबल नोट डाउन कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास सिंबल है ये पिताजी का, तो ये हम लगा देंगे पिताजी का सिंबल। इसके बाद है ये दादाजी का सिंबल, तो ये दादाजी का सिंबल लगा देंगे। उसके बाद हमारे ये बच्चों का सिंबल है तो ये भी लगा देंगे। इसके बाद है पिताजी का सिंबल, तो ये भी हम नोट डाउन कर देंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि परिवार में सबसे बड़ा है कौन? सबसे बड़ा कौन है परिवार में? ये पिताजी, ये दादाजी, ये बच्चे और ये पिताजी। तो परिवार में सबसे बड़े हैं दादाजी। चल किसकी रही है? ये
दादाजी की। परिवार में सबसे बड़े दादाजी चल किसकी रही है? दादाजी की। ठीक है, परिवार में सबसे बड़े दादाजी चल भी रही है दादाजी की। सवाल यहाँ से सही हो गया। किसी भी परिवार में अगर दादाजी हैं तो उन्हीं का चलेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तीसरा निष्कर्ष हमारा है डी से जाना है हमको जी पे, तो डी से जाएंगे हम जी पे। तो यहाँ से गए डी से जी पे, तो डी से जी पे जाने के लिए जो जो सिंबल है उसको नोट डाउन कर देंगे। तो सबसे पहले ये पिताजी का सिंबल है तो पिताजी का सिंबल लगा देंगे। उसके बाद ये दादाजी का सिंबल है तो दादाजी का सिंबल लगा देंगे। उसके बाद फिर पिताजी का सिंबल है तो पिताजी का सिंबल लगा देंगे। अब देखिए परिवार में सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़े दादाजी, क्योंकि इसमें दादाजी हैं। देखिए पिताजी, दादाजी और पिताजी। अगर दादाजी परिवार में हैं और चल किसकी रही है? दादाजी की चल रही है ना, दादाजी की चल रही है, परिवार में बड़े भी दादाजी हैं, तो ये सवाल हमारा सही हो गया। ठीक, अब आगे देखते हैं। आगे हमारा सी से जाना है एफ पे, सी से जाना है अब की बार एफ पे, तो सी से जाएंगे हम एफ पे, तो सी से गए हम एफ पे। ठीक है, सी से एफ पे जाने के लिए हमें सबसे पहले ये हमारा सिंबल है, देखिए बच्चों का, तो बच्चों का सिंबल लगा दिए। इसके बाद है ये हमारा दूसरा पिताजी का सिंबल, तो पिताजी का सिंबल लगा दिए। इसके बाद हमारा है ये दादाजी का सिंबल, तो दादाजी का सिंबल लगा दिए। अब बताइए परिवार में सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़े दादाजी, उसके बाद पिताजी, तब बच्चे। तो परिवार में सबसे बड़े दादाजी चल किसकी रही है? ये चल रही है पिताजी की। ये देखिए चल रही है किसकी? पिताजी की। अगर दादाजी परिवार में है तो पिताजी की चलेगी? नहीं चलेगी, तो सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बोलिए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल बोलिए। कथन बोलिए। आर बड़ा या बराबर डब्लू बराबर वाई बड़ा या बराबर जेड बराबर एम बड़ा एन एन बराबर एन बड़ा या बराबर क्यू। निष्कर्ष बोलिए। निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष है जेड, बोलिए, छोटा क्यू। दूसरा ए इसमें कहाँ है? ये तो है ही नहीं इसमें। बोलिए दूसरा निष्कर्ष। डब्लू बड़ा या बराबर। तीसरा एम बड़ा क्यू। चौथा तीन है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कथन। कथन में हमारा कौन कौन है उसको देख लेंगे। तो देखिए एक बार लिख दे रहे हैं हम सबका। ठीक है, ये देखिए हम पिताजी हैं। ठीक है, ये पिताजी और ये बच्चे हैं, ये बच्चे और ये पिताजी और ये बच्चे हैं और ये दादाजी और ये पिताजी। ठीक है, एक बार सब लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद सबको ये देखते ही अंगुलियों पे याद हो जाएगा कौन दादाजी हैं, कौन पिताजी हैं, कौन बच्चे हैं। ठीक है, इसके बाद देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला निष्कर्ष है जेड से जाना है क्यू पे, तो जेड कहाँ है? यहाँ पे। क्यू कहाँ है? यहाँ पे। तो जेड से हम गए क्यू पे। जो जो सिंबल है वो सिंबल हम लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास सिंबल है, देखिए बच्चों का, तो ये हम लिख दिए बच्चों का सिंबल। इसके बाद है दादाजी का, तो दादाजी का सिंबल लिख दिए। उसके बाद पिताजी का है तो पिताजी का। अब बताइए परिवार में सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़े दादाजी। अगर परिवार में सबसे बड़े दादाजी तो चलेगी भी दादाजी की। लेकिन ये देखिए परिवार में कौन आ गया? पिताजी, वो भी दूसरे परिवार के, फैमिली बी के देखिए आ गए हैं दादाजी। अगर फैमिली बी के पिताजी, अगर फैमिली बी के पिताजी यहाँ पे आ जाएंगे और ये बड़े कौन है? फैमिली ए के दादाजी, तो सवाल हमारा गलत हो जाएगा। किसी भी दो फैमिली के अगर दादाजी या पिताजी किसी दूसरे के फैमिली में कभी भी हुकूमत नहीं चला सकते। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा है डब्लू से जाना है जेड पे, डब्लू से जाना है
जेड पे, तो डब्लू यहाँ है और जेड यहाँ है। तो सबसे पहला वाला सिंबल बच्चों का है तो बच्चों का सिंबल लिख देंगे। इसके बाद है पिताजी का सिंबल तो पिताजी का सिंबल लिख देंगे। अब बताइए परिवार में बड़ा कौन? परिवार में बड़ा पिताजी। अगर पिताजी बड़े हैं तो हुकूमत भी पिताजी की ही चलेगी। चल किसकी रही है? पिताजी की चल रही है। किसकी चल रही है? पिताजी की। बड़े कौन? पिताजी। चल किसकी रही है? पिताजी की। तो सवाल सही। ठीक है, अब आगे देखते हैं तीसरा हमारा है यम से जाना है क्यू पे। यम से जाना है अब की बार क्यू पे, तो हम जाएंगे यम से क्यू पे। तो जाएंगे यम से क्यू पे। समझ में आ रहा है सबको ना? हाँ, तो जाना है यम से कहाँ? क्यू पे। ठीक है, तो यम से क्यू पे जाने के लिए दो सिंबल है, ये दादाजी का और पिताजी का। तो यहाँ पे हम इसको नोट डाउन कर देंगे। सबसे पहले दादाजी, उसके बाद ये पिताजी। ठीक है, ये हम नोट डाउन कर दिए। तो इसके बाद देखेंगे परिवार में सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़े दादाजी परिवार में। अगर दादाजी बड़े हैं तो हुकूमत किसकी चलेगी? दादाजी की। तो इसमें दादाजी हैं? हाँ, इसमें भी दादाजी हैं। अगर दादाजी बड़े हैं, उनकी चल भी रही है तो सवाल सही। ठीक है, यहाँ से हमारा दूसरा और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता हुआ है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे दूसरा सवाल। ठीक है, दूसरा सवाल बोलिए। यहाँ से दूसरा सवाल लिख लेते हैं। कथन बोलिए। कथन ए बड़ा या बराबर जेड। ए बड़ा या बराबर जेड। जेड बराबर वाई। जेड बराबर वाई। वाई बड़ा डब्लू। वाई बड़ा डब्लू। डब्लू बड़ा या बराबर क्यू। डब्लू बड़ा या बराबर क्यू। और क्यू बराबर एच। ये आ रहा ना पूरा? निष्कर्ष लिखते हैं। निष्कर्ष बोलिए। निष्कर्ष बोलिए। पहला जेड छोटा क्यू। दूसरा ए छोटा या बराबर वाई। ए छोटा या बराबर वाई। वाई छोटा एच। वाई छोटा एच। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम सबसे पहले देखेंगे कथन। कथन में हम लिखेंगे यहाँ से कौन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए, ये कौन है? ये हैं पिताजी। और ये कौन है? ये हैं बच्चे। ये हैं बच्चे। और ये कौन है? ये हैं दादाजी। ये हैं दादाजी। और ये कौन है? ये हैं पिताजी। ये हैं पिताजी। और ये कौन है? ये हैं बच्चे। अब तो सभी लोगों को रट उठा होगा ना, ये देखते ही पता लग जाता होगा कि कौन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जाना है जेड से क्यू पे। तो जेड से हम जाएंगे क्यू पे। ठीक, जेड से क्यू पे जाने के लिए कौन कौन सा सिंबल है वो सिंबल हम लिख देंगे। तो सबसे पहला सिंबल है बच्चों का, तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों का सिंबल। इसके बाद है दादाजी का सिंबल, तो दादाजी का सिंबल लिख देंगे। इसके बाद है पिताजी का सिंबल, तो पिताजी का सिंबल लिख देंगे। अब बताइए फैमिली में सबसे बड़े कौन? सबसे बड़े दादाजी। अगर फैमिली में सबसे बड़े दादाजी तो चलेगी किसकी? दादाजी की। लेकिन चल किसकी रही है? चल रही है दादाजी की। लेकिन वो किस फैमिली के हैं? फैमिली बी के। और ये हैं फैमिली ए के। ए के देखिए दादाजी हैं, और ये बी फैमिली के दादाजी हैं। अगर किसी भी फैमिली में कोई दूसरा दादाजी आके चलाते हैं, फैमिली चलेगी? नहीं चलेगी। तो सवाल यहाँ से गलत हो गया, क्योंकि किसी भी फैमिली में कोई दूसरा बड़ा बुजुर्ग आके नहीं चला सकता हुकूमत। ठीक है, जो अपने फैमिली के दादाजी हैं वही हुकूमत चलाएंगे। दादाजी अगर नहीं है तो पिताजी चलाएंगे। पिताजी अगर नहीं है तो बच्चे चलाएंगे। ठीक है, लेकिन किसी और फैमिली के आके किसी और फैमिली में हुकूमत नहीं चला सकते। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा हमारा है ए से जाना है वाई पे। कहाँ जाना है? ए से वाई पे। तो हम चलते हैं ए से वाई पे। अब हम आ गए ए से वाई पे। जो सिंबल है वो सिंबल नोट डाउन कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पिताजी का सिंबल है, तो यहाँ पे लिख देंगे पिताजी का सिंबल। ठीक, तो सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पे पिताजी का सिंबल। इसके बाद है बच्चों का सिंबल, तो लिख दिए बच्चों का सिंबल। अब बताइए फैमिली में बड़े कौन? पिताजी। अगर फैमिली में बड़े पिताजी, चलेगी किसकी?
पिताजी की चलेगी। लेकिन ये देखिए पिताजी तो हैं, लेकिन फैमिली बी के पिताजी हैं। किसी भी फैमिली में किसी और के पिताजी अपनी हुकूमत नहीं चला सकते। तो ये फैमिली बी के पिताजी हैं और ये फैमिली ए के पिताजी हैं। दोनों अलग अलग फैमिली के पिताजी है, तो पिताजी हैं लेकिन अलग अलग फैमिली के। अगर अलग अलग फैमिली के रहेंगे तो सवाल हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी भी फैमिली में किसी और के पिताजी हुकूमत नहीं चला सकते। ठीक है, अब आगे देखेंगे तीसरा वाला। तीसरा हमें जाना है वाई से एच पे। कहाँ जाना है? वाई से एच पे। तो हम जाएंगे वाई से सीधे एच पे। जो जो सिंबल है वो सिंबल हम नोट डाउन कर देंगे। तो सबसे पहला सिंबल हमारा देखिए ये दादाजी का, तो हम यहाँ पे दादाजी का सिंबल बना देंगे। उसके बाद है पिताजी का सिंबल, तो यहाँ से पिताजी का सिंबल। इसके बाद है बच्चों का सिंबल, तो हम यहाँ से बच्चों का सिंबल बना देंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं फैमिली में सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़े दादाजी। अगर फैमिली में सबसे बड़े दादाजी हैं तो चलेगी भी दादाजी की। चल किसकी रही है? दादाजी की। लेकिन किस फैमिली के हैं? फैमिली बी के दादाजी हैं। ये बताइए, ये फैमिली बी के दादाजी हैं और ये फैमिली ए के दादाजी हैं। अब बताइए किसी और के फैमिली में किसी और के फैमिली का दादाजी आके हुकूमत चला सकते हैं? नहीं चला सकते। जब नहीं चला सकते तो सवाल भी हमारा नहीं चलेगा, यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ से तीनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बोलिए। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। रुकिए, हाँ बोलिए कथन। ए बड़ा या बराबर जेड। जेड बराबर डब्लू। डब्लू बड़ा या बराबर एच। एच बड़ा या बराबर वाई। वाई बड़ा यम। यम। ठीक है, अब लिखते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष बोलिए। निष्कर्ष वाई छोटा या बराबर डब्लू के। सॉरी, वाई छोटा या बराबर डब्लू के ना। दूसरा है डब्लू छोटा या बराबर किसके? ए के। तीसरा है जेड छोटा या बराबर एच के। ठीक है, ये देखिए हमारा कथन है और ये हमारा 3 निष्कर्ष है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम नोट डाउन कर देंगे कौन क्या है। तो ये कौन है? पिताजी हैं। ठीक है, ये हैं पिताजी। और ये कौन है? बच्चे हैं। ये हैं बच्चे। ये कौन है? पिताजी। कौन है? पिताजी। ये कौन है? पिताजी। ये भी हैं पिताजी। और ये कौन है? दादाजी। तो ये हैं दादाजी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष हमारा क्या है? वाई से जाना है डब्लू पे, तो हम जाएंगे वाई से डब्लू पे। ये देखिए वाई से गए हम डब्लू पे। वाई से डब्लू पे तो गए, लेकिन कैसे गए? उल्टे गए। सीधे तो इधर जाएंगे ना, यही हमारी देवनागरी लिपि है ना। लेकिन ये तो उल्टे चले आए, जैसे उर्दू लिखा जाता है। देखिए उल्टे चले आए। जब उल्टे चले आए तो सिंबल भी सब उलट पलट जाएगा। ठीक है, तो सिंबल भी यहाँ से उलट जाएगा। अगर ये सिंबल इधर से है तो ये सिंबल हो जाएगा इधर से। ठीक है, पलट जाएगा। अगर ये सिंबल इधर से है तो ये सिंबल हो जाएगा इधर से। ये देखिए पहला सिंबल पिताजी का लिख दिए, दूसरा सिंबल भी पिताजी का लिख दिए। अब बताइए फैमिली में सबसे बड़े कौन? पिताजी। दोनों पिताजी हैं, तो फैमिली में सबसे बड़े पिताजी। चल किसकी रही है? पिताजी की ही। अगर फैमिली में बड़े पिताजी, चल भी पिताजी की रही है तो सवाल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा निष्कर्ष हमारा है डब्लू से जाना है ए पे। कहाँ जाना है? डब्लू से जाना है ए पे। और फिर अब की बार हमको आना है, देखिए उल्टे, डब्लू से आना है ए पे। अब बताइए जो जो सिंबल है वो सिंबल नोट डाउन कर देंगे, लेकिन उल्टे गए हैं तो सिंबल भी उलट जाएंगे। ठीक है, तो बच्चे हैं, बच्चों का तो सिंबल वैसे रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद पिताजी हैं तो पिताजी का सिंबल इधर से है तो इधर से हो जाएगा। ठीक,
अब बताइए फैमिली में बड़े कौन? बड़े हैं पिताजी, वो भी किस फैमिली के हैं? फैमिली बी के पिताजी। ये देखिए, और ये किस फैमिली के पिताजी हैं? ये भी फैमिली बी के ही पिताजी हैं, ये भी बी के, ये भी बी के। अगर दोनों एक ही फैमिली के हैं और बड़े पिताजी हैं, चल भी उन्हीं की रही है, तो सवाल सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा हमारा है जेड से जाना है एच पे। तो जेड से एच पे जाने के लिए सबसे पहले हम जो सिंबल है वो सिंबल नोट डाउन कर देंगे। तो जेड से हम जाएंगे एच पे, तो जेड हमारा ये है, एच हमारा ये है, तो जेड से हम गए एच पे। तो जेड के बाद देखिए जो सिंबल है वो सिंबल नोट डाउन कर देंगे। तो जेड में कौन सा है? बच्चों का सिंबल, तो बच्चों का देखिए सीधे गए हैं तो सीधे लिखेंगे। ठीक, इसके बाद है पिताजी का सिंबल, तो पिताजी का सिंबल यहाँ पे लगा देंगे। अब बताइए फैमिली में बड़े कौन? फैमिली में बड़े हैं पिताजी। अगर पिताजी बड़े हैं तो चलेगी किसकी? पिताजी की ही। चल किसकी रही है? पिताजी की, लेकिन किस फैमिली के हैं? फैमिली बी के पिताजी हैं ये। और ये किस फैमिली के पिताजी हैं? फैमिली ए के पिताजी हैं, ये ए। अगर ये बताइए बड़े हैं फैमिली ए के पिताजी और चल रही है फैमिली बी के पिताजी की, सवाल सही होगा या गलत? तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है, क्योंकि किसी भी फैमिली में किसी और के पिताजी की या दादाजी की हुकूमत नहीं चल सकती। ठीक है, आगे हम लिखते हैं दूसरा क्वेश्चन। बोलिए दूसरा क्वेश्चन बोलिए। ए बड़ा या बराबर बी? ए बड़ा या बराबर बी? बी बड़ा सी? बी बड़ा सी? सी छोटा या बराबर डी? सी छोटा या बराबर डी? डी छोटा ई? डी छोटा ई? और ई बराबर एफ? ई बराबर एफ? एफ बड़ा जी? एफ बड़ा जी। सब दिख रहा है ना? निष्कर्ष बोलिए। बी बड़ा ई? पहला निष्कर्ष बी बड़ा ई? बी हाँ। बड़ा ई? ई। दूसरा डी छोटा जी? डी छोटा जी? जी। तीसरा ए बड़ा सी? ए बड़ा सी? सी। ठीक है, एक और है। हाँ बोलिए, चौथा बोलिए। बी छोटा या बराबर ई? बी छोटा या बराबर ई? छोटा है ना? हाँ। बी छोटा या बराबर ई। ई? ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम फैमिली को नोट डाउन कर देंगे। कौन सी, ये कौन कौन है हमारे सिंबल में, कौन कौन आते हैं उनको नोट डाउन कर देंगे। ये कौन है? पिताजी हैं। और ये कौन है? दादाजी हैं। और ये कौन है? पिताजी? ये भी हैं पिताजी। और ये कौन है? दादाजी। ये कौन है? बच्चे हैं। और ये कौन है? दादाजी। ठीक है, अब निष्कर्ष पे जाएंगे। तो सबसे पहला निष्कर्ष हमारा है, देखिए बी से ई पे जाएंगे। तो बी हमारा ये है और ई हमारा ये है, तो बी से हम जाएंगे ई पे। ठीक है, जब बी से ई पे जाएंगे तो सबसे पहला सिंबल जो है उसको नोट डाउन कर देंगे, दादाजी का। इसके बाद है पिताजी का सिंबल। इसके बाद है किसका सिंबल? ये है दादाजी का। अब बताइए जब कभी भी एक साथ दो फैमिली आ जाएं तो सवाल गलत हो जाएगा। देखिए दो फैमिली है कि नहीं? ये अलग दादाजी है, फैमिली किसके हैं? ए के, और ये फैमिली बी के हैं। अगर दोनों किसी भी फैमिली अगर एक साथ आ जाए, दो फैमिली एक साथ आ जाए तो सवाल हमारा तुरंत गलत हो जाएगा, बिना कुछ देखे। तो ये सवाल हो जाएगा गलत, क्योंकि दो फैमिली के यहाँ पे परिवार के आ गए हैं। ठीक है, तो सवाल हो जाएगा गलत। दूसरा देखते हैं, दूसरा जाना है डी से जी पे। तो डी से जाना है कहाँ पे? जी पे। तो डी से हम जाएंगे जी पे। सीधे गए हैं तो सीधे लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहले दादाजी, इसके बाद हैं बच्चे, इसके बाद हैं दादाजी। अब बताइए ये फैमिली ए के दादाजी और ये फैमिली बी के दादाजी, जब दो फैमिली के दादाजी आ जाएंगे सवाल यहाँ से बिना देखे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, ये फैमिली देखिए दो फैमिली के आए थे, यहाँ भी दो फैमिली के, तो ये भी सवाल हो जाएगा गलत। अब जाएंगे तीसरे पे। तीसरे जाना है, ए से हमें सी पे। तो जाएंगे हम ए से सी पे।
ए से जाएंगे सी पे, ठीक है। ए से सी पे जो जो सिंबल है वो सिंबल नोट डाउन कर देंगे। तो सबसे पहले है पिताजी का सिंबल, तो पिताजी का सिंबल लिख देंगे। इसके बाद है दादाजी का सिंबल, तो दादाजी का सिंबल लिख देंगे। अब बताइए फैमिली में बड़े कौन? दादाजी। एक ही फैमिली है ना, एक ही फैमिली है। बड़ा कौन? दादाजी। बड़े दादाजी चल किसकी रही है? दादाजी की। वो भी फैमिली ए के दोनों हैं, ठीक है। ये भी फैमिली है, ये भी फैमिली है। जब दोनों एक ही फैमिली के हैं और चल भी दादाजी की रही है, बड़े भी दादाजी हैं, तो सवाल हमारा सही, ठीक है। अब आते हैं चौथे निष्कर्ष पे। चौथा निष्कर्ष है हमारा बी से जाना है ई पे, तो हम जाएंगे बी से ई पे, तो जाएंगे बी से ई पे। जो जो सिंबल है वो सिंबल नोट डाउन कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला सिंबल हमारा देखिए है दादाजी का, इसके बाद सिंबल है पिताजी का, इसके बाद सिंबल है दादाजी का। अब बताइए यहाँ से दो फैमिली आ गई ना, देखिए दो फैमिली आ गई। जब दो फैमिली आ गई तो सवाल अपने आप ही गलत हो जाएगा। किसी भी परिवार में दो फैमिली अगर आ गई तो जरूर से झगड़ा हो जाता है, ठीक है। इसलिए ये सवाल हो जाएगा गलत, ठीक है। तो यहाँ से हमारा सिर्फ तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। सभी लोग इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इनइक्वालिटी, असमानता। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यूपीएसआई और आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के मतलब पेपर के माध्यम से बहुत ही आपका जो है इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। एनटीपीसी में भी आता है ये और यूपी कांस्टेबल में भी आता है। आप इसको देखते ही सही कर देंगे अगर इस ट्रिक को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो सभी लोगों को बहुत ही ज़रूरी है इसको पढ़ना। एक बार अगर ये ट्रिक सीख गए ना तो ज़िंदगी में दोबारा कभी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इनइक्वालिटी आपको, ठीक है। तो सभी लोग इसको पढ़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे समय समय पर हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रही दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ आगे हम पढ़ाएंगे अगले चैप्टर में, इसके आगे फिर नियम हम आपको। तो आज इतना ही दोस्तों, आज फिर इसके बाद धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।